हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यार समझ नहीं आ रहा कि हम नीट की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग्स की। तो सुप्रीम कोर्ट में आज एक और हेयरिंग थी जिसमें पिटिशनर शिवम गांधी रैना ने अगेंस्ट वर्सेस एनटीए एक पिटीशन दायर करी हुई थी। और वो पिटीशन कुछ इस तरीके से थी कि कोड 47 के अंदर क्वेश्चन नंबर 136 जो था, तो बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर उसने टिप्पणी करी हुई थी कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो एनटीए ने गलत दिया है। तो क्वेश्चन बायोलॉजी का कुछ ऐसा था कि कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय, 4 ऑप्शन थे इसके अंदर, नोडल टिश्यूज, अ स्पेशल न्यूरल सेंटर, एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स एंड एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन्स। सो बेसिकली इसके 4 ऑप्शन थे कि ए बी एंड डी, ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी, ए सी एंड डी। तो एनटीए ने अपना एक आंसर दिया हुआ, दैट इज ए बी एंड सी ओनली। जबकि पिटिशनर शिवम गांधी रैना का कहना था कि अकॉर्डिंग टू 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी इसके चारों आंसर्स ए बी सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर बनना चाहिए था। बट सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच की अदालत ने, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड आर महादेवन ने, ये बेसिकली नकार दिए, ये एंटरटेन नहीं करी है ये पिटीशन। उनका मानना है कि सिंगल इंडिविजुअल, जो एक ऐसा बड़ा एग्ज़ाम जिसमें इतने ज़्यादा बच्चे हैं, उसमें सिंगल पिटीशनर, सिंगल इंडिविजुअल पिटीशनर एक ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ नहीं है। हालांकि जो पिटीशनर के एडवोकेट हैं उनका मानना है कि पिछले साल भी 2024 में, अगर आपने देखा हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक क्वेश्चन था फिजिक्स के अंदर। ऑल्दो केमिस्ट्री में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, पर फिजिक्स के पार्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के ऊपर। तब लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मतलब कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर्स को कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया था कि इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए, और उस हिसाब से फिर आंसर बदला था और 5 नंबर का इम्पैक्ट आया था। ये बच्चे का भी यही कहना है। ऑल्दो इस बच्चे का रैंक काफ़ी सिक्योर्ड है, इसका रैंक 6783 है एंड जनरल कैटेगरी रैंक 3195 है। बट इसका कहना है कि एडिशनल 5 मार्क्स अगर इसका ये आंसर सही कर दिया जाता है तो इसके रैंक को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। बट ये सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच की कोर्ट ने इसे माने नहीं दिया और ये बेसिकली पिटीशन जो है वो डिसमिस कर दी गई है। फाइन। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंदौर वाला केस है, 10 जुलाई की उसकी हियरिंग है। देखते हैं उसमें क्या होता है। ये वाली जो है हियरिंग वो मतलब ये तो आगे ही नहीं बढ़ी है, ठीक है ना। सो दिस वाज व्हाट हैपन टुडे इन द हियरिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपको किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू।